मॉर्निंग बच्चों। देखो अपन क्या पढ़ रहे थे, बताओ क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे प्रश्नावली नंबर 3.3। याद है ना आप लोगों को? तो प्रश्नावली 3.3 में मैंने देखो आपको कौन सा सवाल बता दिया था, पहला बता दिया था, दूसरा बता दिया था और दूसरे में 3 पार्ट थे वो मैंने छोड़े थे, आप करोगे उसको। ओके, तो आज अपन करते हैं चौथा सवाल। और चौथे सवाल में बोल रखा है कि एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति बनाइए जो समांतर नहीं होना चाहिए परंतु उसके दो सम्मुख कोणों के मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो आप समझो कि यहाँ पे अपन को एक ऐसा चित्र बनाना है। कैसा चित्र बनाना है? ऐसा चित्र बनाना है जिसके आमने सामने के कोण बराबर हो। तो याद करो आप, मैंने पतंग बनाया था, पतंग बनाई थी ना मैंने, ये ऐसे। ठीक है, नहीं लग रही पतंग? तो भी अभी लगेगी। अब लग रही है? देखो मान लो ये पतंग, ये ए बी सी और डी, तो आमने सामने के कोण बराबर है, मतलब ये वाला कोण जो है इसके बराबर होगा और ये वाला कोण जो है वो इसके बराबर होगा। तो प्रश्न में अपन से ये पूछा है बच्चों कि एक चतुर्भुज की ऐसी आकृति बनाइए जो समांतर चतुर्भुज नहीं हो परंतु उसके दो सम्मुख कोणों का मान क्या हो, बराबर हो। तो इसका उत्तर ये होगा, उत्तर क्या होगा बच्चों इसका? ये प्रश्न नंबर 4 है आपका और उत्तर होगा कि ये पतंग। तो यहाँ पे लिख देंगे कि पतंग ऐसी आकृति है। ठीक है, पतंग ऐसी आकृति है, क्या है बच्चों? आकृति है जिसमें क्या होता है, जिसमें सम्मुख कोण, जिसमें सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं सम्मुख कोण? सम्मुख कोण बराबर होते हैं और यह समांतर चतुर्भुज नहीं होता। यहां पे लिख दो एवं यह क्या नहीं होता, समांतर चतुर्भुज, एवं यह समांतर चतुर्भुज नहीं होता। ठीक है, तो क्या करना है अपन को, ये वाली क्वेश्चन में एक पतंग की आकृति बनानी है और पतंग की आकृति जो है ये आमने सामने का कोण क्या बताना है, बराबर है। चाहो तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दो कि कोण ए जो है वो बराबर है किसके, कोण सी के, और कोण बी जो है वो बराबर है किसके, कोण डी के। तो आमने सामने के कोण बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे? हो रहे। देखो यहाँ पे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है ना, तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4। आगे की क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो अगले प्रश्न में ये दे रखा है कि आसन्न कोण दे रखे हैं। कौन से कोण दे रखे हैं? आसन्न कोण। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के मान ज्ञात करो। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमको एक समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, बनाते हैं समांतर चतुर्भुज। ऐसा ही होता है ना समांतर चतुर्भुज। देखो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब ये कह रहा है कि इनका आसन, इसको आसन भुजा मान लेंगे, तो मान के चलो ये वाला कोण और ये वाला कोण। ठीक है, ठीक है, ये वैसे छोटा है तो इसको मान लो। ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है 3:2 में बोल रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मान लेते हैं कि माना उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण क्या है, x है। ठीक है, मतलब जो भी होगा वो x होगा। तो ये वाला जो कोण है इसको तो क्या कहेंगे, 3x, और इसको क्या कहेंगे, 2x। ठीक है, क्या कहेंगे? अब तुम ये सोचोगे कि सर इसको 3x क्यों कह दिया, इसको 2x क्यों कह दिया? क्योंकि यहाँ पे अनुपात दे रखा है x है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एवं आसन्न कोणों का अनुपात क्या है बच्चों, आसन्न कोणों का अनुपात, आसन्न कोणों का अनुपात क्या है बताओ? आसन्न कोणों का अनुपात है 3:2। ठीक है, तो इसलिए कोण क्या हो जाएंगे, तो कोण क्या होंगे, 3x एवं 2x। ठीक है, अब ये अपन ने पढ़ा है कि आसन्न कोण जो होते हैं क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। तो यहां पे लिख दो आप चूंकि, चूंकि
3x प्लस 2x बराबर कितना आएगा 180। क्यों आएगा? कारण लिखेंगे कि आसन्न कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण समपूरक होते हैं। आसन्न कोण क्या होते हैं बच्चों? समपूरक। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा 5x बराबर 180। x बराबर कितना जाएगा 180 में भाग दो 5 का। अब 180 में 5 का भाग दो कितनी बार जाएगा? 5 से 15, 6 से 18, 5 से 15, 6 से 18 कितनी बार जाएगा? भाग ही दे देता हूँ यहाँ पे ना, ये 180 है और इसमें भाग देना है 5 का, तो 5 से तो 15 हो गया, यहाँ से बचा 3, यहाँ से बचा ये 0, 6 पंजे 30, मतलब ये इससे कटेगा कितनी बार बच्चों? 36 बार। ठीक है, तो कोण क्या क्या आ गया आपके पास? इसलिए कोण D बराबर देखो कितना लिख रखा है 3x लिख रखा है, तो क्या लिख देंगे इसको 3 गुणा 36। अब 36 को 3 बार गुणा करो कितना आएगा? 18 को 8, 80 का 1 9 108 है, तो ये वाला कोण तो कितना हो गया 108। अब कोण A कितना होगा 2x होगा, तो 2 को 36 से गुणा करो कितना हुआ 72। देखो इन दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा नहीं आएगा? 108 को 72 में जोड़ो आप 180 आएगा ना, तो दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 180 आ रहा है। अब देखो दो कोण तो पता चल गए, बाकी के दो और पता चल करने, मतलब ये वाला कोण कितना है 108, ये वाला कितना है 72, तो इसके सामने का कौन सा होगा? आगे लिखो कि कोण A बराबर होगा कोण C के बराबर, A का मान कितना आ जाएगा 72 था, C का मान भी 72, और कोण B जो है बराबर होगा कोण D के, और इसका मान क्या था 108। अब ये दोनों क्यों बराबर है बताओ? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख देना है कि ये क्या है, ये है आपके सम्मुख कोण। कौन सा कोण है बच्चों? सम्मुख कोण। आगे बात समझ में, तो ये इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 5वां होगा। ठीक है, चौथा भी मैंने बता दिया। छठे में बोल रखा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के मान बराबर है, तो समांतर कोणों के सभी मान ज्ञात कीजिए। अब इसको आप करोगे आप छठे में, देखो यही चित्र है, समझा देता हूं क्या करना है। ठीक है ना, देखो इसकी जगह पे भी x लिख लेना, इसकी जगह पे भी x लिख लेना, दोनों को जोड़ना और करना, दोनों को जोड़ने पर x 2x का मान 180 आएगा, नहीं आवे तो पूछ लेना। ठीक है, अगला देखो, अगला सातवें क्वेश्चन में देखो बोल रखा है कि संलग्न आकृति हो एक समांतर चतुर्भुज है, x y z और कोणों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से बोल रखा है क्वेश्चन नंबर किसमें? छठे में। अब देखो इसमें बहुत सारे सवाल है, 7वां था ये, 8वां 9वां 10वां, 8वां बता दूं है ना, 7वां भी करना, 8वां देखो, 8वें का प्रश्न बता रहा हूं। इस तरीके से ये चित्र बना हुआ है, S गन बन रहा है G U N और S, ये दे रखी है 26, ये दे रखी है 3y - 1, ये दे रखी है 18 और ये दे रखी है 3x, और बोल रखा है क्वेश्चन में कि x y के मान ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, तो यहाँ पर लिख देंगे G U N S समांतर चतुर्भुज में ये S G जो है वो बराबर होगी बच्चों N U के। ठीक है, तो S G का मान कितना है 3x और N U का मान कितना है 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18 बटा 3, कट जाएगा 6 बार, तो x का मान तो कितना आ गया 6 आ गया। ऐसे ही अगले में देखो G U बराबर होगी किसके S N के, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी ना, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर होगी, तो G U का मान कितना है बच्चों
3y माइनस का 1 है और उधर कितना है 26। इस 1 को पहले उधर भेजो, 3y बराबर हो गया 26 प्लस 1 कितना आ गया 27, ठीक है ना 27। तो y बराबर कितना जाएगा 27 और बटे में 3 कट गया, कितना आ गया 9। तो x का मान तो कितना आ रहा है 6 और y का मान कितना आ रहा है 9, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट करना, बाकी कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।